प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। गाइस, वेरी शॉर्ट आंसर। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती हैं आपके प्रैक्टिस में, आपके सब्जेक्ट की नॉलेज को एनहांस करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन की वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट प्रॉब्लम्स को। आप सारी प्रॉब्लम को देखिएगा, क्योंकि आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी प्रॉब्लम को ही दूर करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, साथ में चैप्टर का एक समराइज फॉर्म आपके जहन में, माइंड के अंदर आ जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम की तरफ से। प्रॉब्लम नंबर 1 आपसे कह रहा है, व्हाई इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ। आपने पढ़ रखा होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दैट इज, अगर आपके पास दो मास बॉडी हैं, एक का मास है m1, दूसरी का m2 है, और एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगती है न्यूटन्स के अकॉर्डिंग G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो एक्चुअल में इस लॉ को कहा गया है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि न्यूटन का था। तो आपसे कह रखा है कि ये यूनिवर्सल क्यों कहा गया है इसको। तो यूनिवर्सल कहने का एक सबसे बड़ा फैक्ट ये था कि एक्चुअल में ये जो फोर्स है ना, ये माइक्रो लेवल से लेकर के मैक्रोस्कोपिक लेवल तक ये काम करता। आप स्पेस के अंदर अगर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनका मास है, तो उनके बीच में भी ये फोर्स लगती है, और बहुत बड़े बड़े अगर ऑब्जेक्ट हैं तो उनके बीच में भी ये फोर्स एक्ट करता है। दैट्स वाई आपने इसको नाम दिया गया है यूनिवर्सल, क्योंकि ये हर किसी पर लगता है। तो ये क्वेश्चन के अंदर इतना ही था, आप इसको समझिएगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो फोर्स है ये मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगी ऑब्जेक्ट के बीच में, तो कहीं ना कहीं फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और अगर मास बढ़ गया ऑब्जेक्ट का, तो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा। होप सो क्लियर हो गया होगा। तो प्रॉब्लम नंबर 1 फिनिश होता है। सेकंड की तरफ को चलते हैं।